वीर तेजाजी महाराज राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष थे। तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में खरनाल गांव में हुआ। ये राजस्थान के 6 चमत्कारिक सिद्धों में से एक हैं। वे सबसे भय गौ रक्षक माने गए हैं। आइए आज छनक टीवी में वीर तेजाजी की कहानी देखते हैं। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ माह में मानसून की पहली बारिश के बाद किसानों को खेतों की जुताई शुरू करनी होती थी। तेजाजी की मां ने उनसे हल चलाने का आग्रह किया, जिसे हल सोटिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके पिता और भाई किसी काम के कारण गांव से बाहर गए थे। इसलिए तेजाजी ने अपने खेतों की जुताई शुरू कर दी और उनकी भाभी जुताई के दौरान खेतों में उन्हें भोजन लाने के लिए जिम्मेदार थी। एक दिन वह देर से पहुंची। निराश होकर तेजाजी का गुस्सा भड़क उठा जब उनकी भाभी ने उनकी पत्नी पेमल की अनुपस्थिति के बारे में उन्हें ताना मारा, जो अभी भी अपने पिता के घर पर थी। इस कथित शर्म को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित तेजाजी ने अपनी पत्नी को उसके ससुराल से वापस लाने का संकल्प लिया। जब तेजाजी ससुराल जा रही थे तो रास्ते में एक गौ आया जिसका नाम था सुरसुरा, जहां उन्हें लाछा नाम की एक महिला मिली। लाछा ने तेजाजी को भाई कहकर मदद मांगी और कहा कि जंगल के डाकू मीणा और उनके साथी मेरी गायों को जबरन लूट कर ले गए। यह सुनते ही तेजाजी को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने गायों को वापस लाने का वचन दिया। इसके बाद तेजाजी अपने घोड़े पर सवार होकर डाकुओं के पीछे निकल पड़े। रास्ते में तेजाजी को भाशाक नामक एक नाग मिला, जो तेजाजी को डसना चाहता था, लेकिन तेजाजी गायों को बचाना चाहते थे। इसलिए उस नाग को वचन दिया कि जब वह गायों को बचाकर वापस लौटेंगे तब मुझे डस लेना। यह सुनते ही सांप ने उन्हें जाने दिया। जंगल में डाकू मेणा एवं उसके साथियों के साथ वीर तेजा भयंकर युद्ध कर उन सभी को मार देते हैं। उनका पूरा शरीर घायल हो जाता है। ऐसी अवस्था में अपने साथी के हाथ गायें लाछा के घर भेजकर वचन में बंधे तेजा भाषक नाग की बांबी की ओर जाते हैं। घोड़े पर सवार पूरा शरीर घायल अवस्था में होने पर भी तेजा को आया देखकर भाषक नाग आश्चर्यचकित रह जाता है। वह तेजा से कहता है, तुम्हारा तो पूरा शरीर कटा पिटा है, मैं दंश कहां मारूं? तब वीर तेजा उसे अपनी जीभ बताकर कहते हैं, हे भाषक नाग, मेरी जीभ सुरक्षित है, उस पर डस लो। वीर तेजा की वचनबद्धता देखकर भाषक नाग उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहता है, आज के दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी से पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जो सर्पदंश से पीड़ित होगा, उसे तुम्हारे नाम की तांती बांधने पर जहर का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद भाषक नाग घोड़े के पैरों पर से ऊपर चढ़कर तेजा की जीभ पर दंश मारता है। उस दिन से तेजा दशमी पर्व मनाने की परंपरा जारी है।